चीन के उकसावे पर नेपाल में चल रहे भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद और भारतीय क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल किए जाने की मंजूरी देने के बाद नेपाल सरकार एक बार फिर चीन के इशारों पर भारतीयों के खिलाफ एक नया मुद्दा लाकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में जुट गई है। नेपाल सरकार भारत से शादी कर लाई जा रही महिलाओं को नागरिकता देने संबंधी विधेयक में संशोधन के मूड में है, जिसमें भारतीय महिलाओं को शादी के 7 साल बाद ही नागरिकता देने का प्रावधान होगा। वहीं नेपाल सरकार के इस रुख से तराई में बसने वाले भारतीय मूल के नेपाली नागरिकों ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। नेपाल को लेकर महाराजगंज के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। ये ऐसा है कि अभी तक जो सदियों से चला आया है, जो नेपाल के निर्माण के साथ चला है, जो हम लोगों के पूर्वज अग्रज के समय में चला है, वो अभी तक चल रहा था। नेपाल के लोग भारत में, भारत के लोग नेपाल में जो शादियां करते हैं, जो रोटी बेटी के संबंध हैं, ये जो पहले से कायम हैं और रहेंगे। इसी में जो भारत से शादी करके जो बहुएं आती थी यहाँ पर, उनको आने के साथ नागरिकता देने का जो काम चल रहा है और जो हो रहा है, यही हो हमारा तर्क है। लेकिन वो जो सत्ता पक्ष ने जो बात कहा है कि आने के 7 वर्ष बाद नागरिकता देना चाहिए, उस चीज़ को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक ये आवाज़ उठा रहे हैं और आंदोलन करेंगे इस चीज़ के लिए। और आंदोलन होगा और किसी भी कीमत पर इसे न पेश होने देंगे और न पास होने देंगे। नेपाल और भारत में सदियों से रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। नेपाल और भारत के बीच में प्रतिवर्ष लाखों शादियां नेपाल से भारत में और भारत से नेपाल में होती। नेपाल सरकार ये जो कदम उठा रही है, ये आत्मघाती कदम है उसके लिए। नेपाल सरकार पूरी तौर पे चीन के हाथों में खेलने का काम कर रही है। मैं बड़े ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि नेपाल का ये खेल महंगा पड़ेगा। नेपाल की संपूर्ण जनसंख्या में 46% मधेसी समुदाय के लोग हैं और 46% मधेसियों की अनदेखी करके नेपाल प्रगति के पथ पर नहीं चल सकता है। देखिए, नेपाल और भारत के बीच सदियों का रोटी बेटी का संबंध है और जो कि नई सरकार आने की वजह से नेपाल में कहा जा रहा है कि जो भारतीय लड़कियों की शादी नेपाल में होगी, उसमें 7 साल बाद उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। और जो कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। अगर भारत लड़कियों की शादी नेपाल में होती थी तो तुरंत नागरिकता दिया जाता था, और इंडिया की लड़कियों की और नेपाल की लड़कियों की शादी अगर इंडिया में होती थी तो तुरंत उन्हें इंडिया का नागरिकता दिया जाता था। और ये मधेसी भाई लोग इसकी विरोध भी कर रहे हैं और हम ये सरकार से अपील करते हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए।